एक ऐसा केस जिसने सच में पूरे भारत को ही हिलाकर रख दिया। एक ऐसा विक्टिम जो फौज की नौकरी छोड़कर वापस अपने घर पर आ चुका था, घर में आकर अपना ही एक काम धंधा शुरू कर दिया और अचानक उसका ही मर्डर कर दिया गया, जो फौज से अपनी जॉब को छोड़कर आया था। भला ऐसा कौन और किस तरह से कर सकता है कि एक आदमी जो फौज में काम कर चुका है और उसका ही इतनी बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। क्या था ये पूरा केस, चलिए जानते हैं इस पूरी स्टोरी के बारे में। जितेंद्र मान ग्रेटर नोएडा स्थित एवीजे हाई सोसाइटी में 6ठी मंजिल के फ्लैट पर रहा करता था। ये फ्लैट उसके फुफेरे भाई का था। इस फ्लैट की एक चाबी प्रीतम के पास रहा करती थी और दूसरी चाबी जितेंद्र के पास रहा करती थी। 12 जनवरी 2018 को प्रीतम अपने भाई जितेंद्र से मिलने के लिए फ्लैट पर पहुंचा। जैसे ही उसने फ्लैट का मेन डोर खोला तो उसे अंदर कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिला। उसे दरवाजे से लॉबी साफ दिखाई दे रही थी। वहीं से उसने देखा कि फर्श पर एक गद्दा बिछा हुआ है और उस गद्दे पर कोई कंबल ओढ़े सो रहा है। फ्लैट में घुसते ही उसने एक दुर्गंध को महसूस किया तो वो घबराकर सीधा लॉबी में पहुंचा। थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर यह सोचकर उसने जितेंद्र को आवाज दी कि कंबल में शायद वही सोया होगा और तो कौन इस फ्लैट में आ सकता है। जब कोई भी हलचल नहीं हुई जितेंद्र द्वारा, तब प्रीतम ने उस कंबल को हटाया। कंबल के अंदर जो इंसान सोया हुआ था वो जितेंद्र ही था। लेकिन प्रीतम ने जब जितेंद्र को देखा तो सच में उसकी उस दृश्य को देखकर चीख निकल चुकी थी। प्रीतम की चीख को सुनकर कई लोग वहां पर आकर इकट्ठा हो चुके थे। प्रीतम ने जब वो मंजर देखा तो उसने तुरंत ही पुलिस वालों को कॉल मिला दी। कुछ देर बाद सूरजपुर थाने के इंचार्ज उस घटना पर पहुंच चुके थे। पुलिस वालों ने जब उस बॉडी से कंबल हटाकर देखा तो गद्दा खून से एकदम सना हुआ था। खून भी जमकर काला पड़ चुका था। ये देखकर साफ लग रहा था कि ये मर्डर कई दिनों पहले किया गया है। जितेंद्र मान की डेड बॉडी चित अवस्था में पड़ी हुई थी। जब जितेंद्र की डेड बॉडी को पलटाया गया तो उस पर 3 गोलियों के निशान थे और चौथी गोली का निशान गर्दन पर मौजूद था। जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने इस घटना की सूचना एसपी को भी दे दी। जब वहां का निरीक्षण किया गया तो वहां पर शराब की खाली बोतलें, 2 खाली गिलास के अलावा जूठे बर्तन भी पड़े हुए मिले, जिससे ये साफ लगा कि 2 लोगों ने वहां पर बैठकर शराब पी थी और जितेंद्र का मर्डर किसी जान पहचान वाले ने ही किया है। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मौके पर वहीं पर ही मौजूद थे जब वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उसी टाइम वहां पर सीओ और एसपी भी पहुंच चुके थे। एसपी ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्हें गोलियों की आवाज बिल्कुल भी नहीं आई। इस बात पर पुलिस वाले भी एकदम चौंक चुके थे कि यहाँ पर 4 गोलियां चली लेकिन पड़ोसियों को एक भी गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। ऐसा कैसे हो सकता है? फ्लैट का सारा सामान अपनी जगह पर रखा हुआ था, इसीलिए वहां पर लूटपाट की संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। उस मृतक का मोबाइल फोन और पर्स वहां से गायब हो चुके थे, यानी कि जिसने भी इसका मर्डर किया है वो शख्स इसका पर्स और मोबाइल फोन लेकर भाग चुका है। प्रीतम ने जल्द ही जितेंद्र की मौत की खबर उसके घर वालों को भी पहुंचा दी। उसके घर वाले भी वहां पर तुरंत पहुंचे। पुलिस वाले ने मौके पर इसकी कार्रवाई की और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। प्रीतम के कहने पर अज्ञात हथियारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस केस की जांच पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने खुद संभाल ली थी। 13 जनवरी को पुलिस वालों को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल चुकी थी। मरने की वजह गोली लगने का ही कारण बताया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि उसका मर्डर 10 जनवरी को दोपहर से शाम के बीच में किया गया है। 14 जनवरी 2018 के दिन सुबह के टाइम पर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज वापस उसी बिल्डिंग के पास पहुंचे और वहां पर जो चौकीदार मौजूद रहता है उससे जानकारी इकट्ठा करने लगे। उससे पूछताछ की गई। वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, वो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को भी खंगाला गया, लेकिन पुलिस वालों को वहां पर कुछ भी नहीं मिला। तो सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस को भी चेक किया गया तो फुटेजेस में जानकारी मिली कि 10 जनवरी को दोपहर के करीब 11:30 बजे के आसपास जितेंद्र सीढ़ियों से फ्लैट में गया था और 4:20 पर फ्लैट से बाहर निकला था और कहीं चला गया। पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तो उन्हें इस बात का पता चला जो जितेंद्र का भाई प्रीतम है उसने अपने दोस्त के साथ ग्रेटर नोएडा में ही एक जिम खोला था। प्रीतम जिम में ज्यादा समय नहीं दे पाता था, घर से रोजाना ग्रेटर नोएडा आना जाना उसके लिए संभव नहीं था, इसीलिए उसने जिम के नजदीक ही एवीजे हाई सोसाइटी में एक फ्लैट ले लिया था।
प्रीतम का एक मामा का लड़का था जितेंद्र मान, जो बाहरी दिल्ली के अलीपुर में रहा करता था। फिलहाल वो एकदम बेरोजगार था। उसने कई साल जिम में प्रैक्टिस करके अपना शरीर बना रखा था और एक अच्छा खिलाड़ी भी था, जिससे प्रीतम ने उसे अपनी जिम में ट्रेनर के रूप में रख लिया था। जो कि हत्या वाले दिन जितेंद्र प्रीतम के फ्लैट पर आया था, इसीलिए पुलिस वाले उससे पूछताछ करने के लिए जिम में पहुंचे। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने जिम में जब पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि 10 जनवरी को जितेंद्र जिम की शिफ्टिंग पूरी करके 11:15 बजे के आसपास वो वहां से निकला था। एवीजे हाई सोसाइटी जिम के पास ही मौजूद है। अगर वहां से गाड़ी से जाया जाए, सोसाइटी का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का है। एवीजे हाई सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेजेस को जब खंगाला गया तो जितेंद्र 11:30 बजे के आसपास फ्लैट में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इससे साफ हो गया कि जिम से निकलने के बाद जितेंद्र सीधा घर ही गया था। इसके बाद दोपहर के करीब 12:30 बजे के आसपास कोई जितेंद्र के फ्लैट में आया और शराब पी गई। पुलिस वालों ने जितेंद्र की कॉल डिटेल्स को खंगाला तो पुलिस वालों को कॉल डिटेल्स में 17 मोबाइल नंबर्स मिले, जिनमें से एक फोन नंबर प्रीतम का निकला और 5 फोन नंबर जिम के कर्मचारी और परिवार के लोगों के थे। इसीलिए इन 6 नंबरों को उन 17 नंबर की लिस्ट में से हटा दिया गया था। पुलिस वालों ने 11 नंबरों की गहराई से छानबीन की तो चौंका देने वाली बात यह पता चली कि वो सभी फोन नंबर लड़कियों के थे। उनमें से 10 लड़कियां घर पर ही मिल गई। पुलिस वालों ने उन 10 की 10 लड़कियों को पुलिस स्टेशन में बुलाया और एक एक करके उन सभी से पूछताछ की गई। एसपी ने सभी से अलग अलग करके उनसे बातचीत की तो उन्हें कुछ भी ऐसा सुराग नहीं मिला जो जितेंद्र के मर्डर में काम आ सके। अब केवल एक ही लड़की बची हुई थी। उसका फोन बंद आने की वजह से उससे संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस वालों ने उसके फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि वो नंबर ग्रेटर नोएडा की सृष्टि गुप्ता का है। मोबाइल कंपनी से सृष्टि का एड्रेस और साथ में उसकी एक फोटो भी मिल चुकी थी। मामले की तह तक पहुंचने के लिए एसआई हरिराज उस सोसाइटी में पहुंचे जहां पर सृष्टि गुप्ता रहा करती थी। सृष्टि गुप्ता जिस फ्लैट में रहा करती थी वो फ्लैट बंद मिला। उस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को सृष्टि गुप्ता की फोटो दिखाई गई। सिक्योरिटी गार्ड ने फोटो पहचानी और उन्होंने कहा कि ये लड़की यहीं पर रहती है। उन्होंने बताया कि सृष्टि एक स्टूडेंट है और फ्लैट में अकेली ही रहती है। उसके फ्लैट पर एक मेड डेली काम करने के लिए आती है, लेकिन कुछ दिनों से सृष्टि अपने फ्लैट में नहीं रह रही, इसीलिए मेड भी उसके काम पर नहीं आ रही। एसआई हरिराज ने सुरक्षा कर्मियों को अपना फोन नंबर देते हुए कहा कि जब भी सृष्टि इस फ्लैट पर सोसाइटी में आए तो वो तुरंत हमें फोन करके बता दे। एक दिन एसआई हरिराज को उसी सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने फोन करके बताया कि सृष्टि अपने फ्लैट में मौजूद है। पुलिस वालों को सूचना मिलते ही पुलिस वाले तुरंत उस सोसाइटी में पहुंच गए। वो पूछताछ के लिए सृष्टि को सूरजपुर पुलिस स्टेशन लेकर आ चुके थे। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने सृष्टि से जितेंद्र मान के बारे में पूछताछ की तो उसने ये बात कबूल कर ली कि वो जितेंद्र मान को जानती है, क्योंकि वो पहले जितेंद्र की जिम में जाया करती थी। आप कब से कब तक जिम जाती रही हो? पुलिस वालों ने ये पूछा। मार्च से सितंबर 2017 तक मैं जिम जाती रही हूँ। पुलिस वालों ने पूछा कि जब तुमने इस जिम को छोड़ा उसके बाद तुम्हारी जितेंद्र मान से क्या कभी बात हुई? तो सृष्टि ने कहा कि मेरी उससे कोई भी बातचीत नहीं हुई। तभी पुलिस स्टेशन इंचार्ज ने उसके फोन नंबर की कॉल डिटेल्स उसके सामने रखते हुए ये कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, उससे तुम्हारी डेली बात हुआ करती थी। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज की बात का सृष्टि ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। उसने अपनी नजरें भी झुका ली। वो आगे बोले कि अच्छा तुम ये बताओ कि 10 जनवरी को दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तुम कहां पर मौजूद थी? उसके बाद सृष्टि ने कहा कि मैं अपना कैमरा रिपेयर कराने के लिए दुर्गापुरी चौक में गई थी। उसके बाद डेली रोजाना का सामान लेने के लिए मैं वहीं आसपास की शॉप पर सामान ले रही थी। वहां से लौटते हुए मुझे शाम हो चुकी थी। अगर आप चाहें तो आप इस बारे में उस मॉल से या फिर उन दुकानदार से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। पुलिस वालों ने सृष्टि के घर परिवार की भी डिटेल्स हासिल की और उसने बताया कि वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कुर्जा की रहने वाली है। उसके पिता की कुर्जा में मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान है। सृष्टि से पूछताछ करने के बाद पुलिस स्टेशन इंचार्ज ने उसे वार्निंग देते हुए छोड़ दिया गया। साथ ही उन लोगों ने एक कांस्टेबल को ये कहा कि तुम्हें हमेशा सृष्टि गुप्ता पर निगरानी रखनी होगी। आगे की जांच के लिए पुलिस वालों की एक टीम खुर्जा में सृष्टि के पिता
गुप्ता के पास भेजी गई। उन्होंने बताया कि उन लोगों के सृष्टि के साथ 2 साल से कोई भी संबंध नहीं है। इसकी वजह बताते हुए वो नर्वस भी हो चुके थे। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले सृष्टि मेरठ यूनिवर्सिटी में बीबीए की पढ़ाई के दौरान किसी मुसलमान लड़के के चक्कर में पड़ गई थी। वो उसी के साथ रह रही थी। ये बात जब मुझे पता लगी तो मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो हमने उससे नाता ही तोड़ लिया। 17 जनवरी की शाम को कांस्टेबल राजेश ने पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को यह सूचना दी कि एक इनोवा कार में सृष्टि अपना कार रख रही है। उसका इरादा शायद यहां से निकलने का है। खबर मिलते ही पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अखिलेश प्रधान तुरंत ही उस सोसाइटी में पहुंच गए जहां पर सृष्टि गुप्ता रह रही थी। पुलिस वालों ने सृष्टि को दोबारा अरेस्ट कर लिया और उसे पुलिस स्टेशन लाया गया। इस बार उससे सख्ताई से पूछताछ की गई तो सृष्टि ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया और उसने कहा कि उसने जितेंद्र मान की हत्या की है। उसने उस मर्डर के पीछे जो कहानी सुनाई वो प्यार पर आधारित है और सच में बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। अगर वो चाहती तो इस कहानी का वो सॉल्यूशन बड़े ही आसानी से निकाल सकती थी, लेकिन उसने दूसरा रास्ता चुना। जब लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, अगर तुम लेफ्ट जाओगे तो तुम्हारा रास्ता सीधा तुम्हें एक कड़ी मेहनत के बाद अच्छी जिंदगी के पर लेकर जाएगा, अगर तुम राइट मुड़ोगे तो तुम्हारा रास्ता बहुत ही सफल होगा, बहुत ही आसान होगा, लेकिन आगे जाकर तुम्हें एक खाई मिलेगी और तुम्हें उस खाई में कूदना होगा। तो सृष्टि ने यहाँ पर उन दोनों रास्तों में से राइट वाला रास्ता चुना, जबकि उसके पास बहुत ही आसानी से लेफ्ट वाला रास्ता मौजूद था। वो कैसे, मैंने आपको ये उदाहरण क्यों दिया, ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा, तो इसीलिए स्टोरी को एंड तक जरूर देखिएगा। 24 साल की सृष्टि गुप्ता जब मेरठ में बीबीए की पढ़ाई कर रही थी तब उसने अपना खर्चा चलाने के लिए उसने नोएडा में एक कंपनी में नौकरी की। वो फ्लैट बेचने के लिए डीलिंग कॉलिंग किया करती थी। उसे इस काम के लिए हर महीने 25,000 रुपए मिला करते थे। एक दिन वो रूटीन में इमरान कुरैशी नाम के एक व्यक्ति को फ्लैट बेचने के लिए कॉल कर रही थी। तभी इमरान बातों बातों में उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल पूछने लगा। जब सृष्टि ने उसे बताया कि वो खुर्जा की रहने वाली है तो इमरान बोला कि मैं भी खुर्जा का ही रहने वाला हूँ। उसने अपना मोहल्ला बताया, मोहल्ले में मस्जिद बताई, वहाँ के आसपास की गलियां बताई। तब सृष्टि ने यह कहा कि तुम खुर्जा के इस साइड के रहने वाले हो तो मैं भी वहीं के पास ही की एक कॉलोनी में रहने वाली हूँ, जो बिल्कुल पास ही में हम दोनों का घर पड़ता है। उस टाइम पर उन दोनों के बीच काफी देर तक बात चलती रही। उस दिन के बाद दोनों की अक्सर फोन पर बातें होने लगी, जो बाद में प्यार में बदल चुकी थी। वो दोनों अब धीरे धीरे करके बाहर भी मिलना शुरू हो चुके थे। इमरान ना तो इतना खूबसूरत था और ना ही ज्यादा पढ़ा लिखा था, मगर वो गले में सोने की मोटी चेन, उंगलियों में हीरे की अंगूठियां पहना करता था और स्कोडा कार से चला करता था। इसी सब से उसकी आप संपत्ति कह सकते हो, उसका पैसा कह सकते हो, वो साफ झलक रहा था। इमरान शादीशुदा था और साथ ही उसके 4 बच्चे भी थे। इमरान ने पास ही की एक सोसाइटी में सृष्टि को एक फ्लैट भी लेकर दिया था। सृष्टि किराए के मकान से अब फ्लैट में आकर रहने लगी थी। इतना ही नहीं, इमरान उसे हर महीने 50,000 रुपए खर्चे के लिए भी दिया करता था। जब इमरान उसका हर तरह से ख्याल रखने लगा तो सृष्टि ने इमरान को अपना पति मान लिया था और उसने नौकरी भी छोड़ दी। और ये जब सारी बातें सृष्टि के पिता को पता चली तो उन लोगों ने अपनी बेटी सृष्टि गुप्ता से संबंध तोड़ लिया। पर सृष्टि ने इस सब की कोई भी परवाह ना करते हुए वो इमरान के पैसे के ऊपर पलने लगी, क्योंकि उसे अब इमरान के पास बहुत पैसा दिख रहा था। वो पत्रकार बनना चाहती थी, इसीलिए सृष्टि ने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। इसीलिए उसने नौकरी भी छोड़ दी और ग्रेटर नोएडा की एक जगह पर एक कोर्स करने का एडमिशन ले लिया। इसका सारा खर्चा भी इमरान ही उठा रहा था। इस टाइम पर इमरान सृष्टि के ऊपर दोनों हाथों से अपना पैसा लुटाए जा रहा था और सृष्टि ऐश कर रही थी। अब सृष्टि को यह लगा कि मुझे अपने फिटनेस के लिए भी कुछ करना चाहिए, इसीलिए वो एक जिम में जाने लगी। वो जिम प्रीतम का था, जहां पर जितेंद्र मान ट्रेनर था। जितेंद्र बाहरी दिल्ली के अलीपुर गांव के रहने वाले सत्य प्रकाश मान का बेटा था। सत्य प्रकाश के परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे और एक लड़की थी। जितेंद्र भाइयों में सबसे छोटा था। जितेंद्र जब 2 साल का था तभी उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। जब वो 10 साल का हुआ तो उसके पिता भी इनके परिवार को छोड़कर जा चुके थे, यानी कि उनकी भी मृत्यु हो गई।
जितेंद्र मान की एक बुआ मुनका में रहा करती थी। भाई के मौत के बाद जितेंद्र को वो अपने साथ लेकर आ गई थी। उन लोगों ने ही जितेंद्र की परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया। जितेंद्र की बुआ का लड़का जो था प्रीतम, वो उससे 3 साल बड़ा था। जितेंद्र ने आगे की पढ़ाई अपने फुफेरे भाई प्रीतम के साथ की थी। दोनों ने दयाल सिंह कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और प्रीतम और जितेंद्र को यहाँ पर बॉक्सिंग का बहुत शौक था और दोनों उसके बाद कोचिंग लेने लगे और दिल्ली की ओर से प्रतियोगिता में भाग लेने लगे। बाद में जितेंद्र मान और प्रीतम ने हरियाणा स्टेट बॉक्सिंग में भी अपना एडमिशन करवा लिया और हरियाणा की ओर से खेलते हुए जितेंद्र ने देश विदेश की कॉम्पिटिशंस में कई गोल्ड मेडल जीते। जितेंद्र मान की उपलब्धियों का ये नतीजा था कि उसे एक और नौकरी मिल गई जो कि फौज की नौकरी थी। जितेंद्र ने सेना के लिए भी कई बार मेडल जीते। कई साल जॉब करने के बावजूद उसे कुछ अच्छा नहीं लगा तो उसने उस नौकरी को छोड़ दिया और वो वापस ग्रेटर नोएडा में आ चुका था। आकर वो प्रीतम के साथ रहने लगा और उसने प्रीतम की ही जिम में एक कोच का काम करना शुरू कर दिया। मार्च 2017 में सृष्टि ने प्रीतम की फिटनेस एकेडमी ज्वाइन कर ली थी। खूबसूरत होने के साथ साथ जितेंद्र मान का व्यक्तित्व भी बहुत ही आकर्षक था। जितेंद्र और सृष्टि की ऐसी दोस्ती बनी कि दोनों जिम के बाहर भी घूमने लगे। सृष्टि से मिलने के बाद जितेंद्र उसके घर तक पहुंचने लगा। एक दिन दोपहर में जितेंद्र मान सृष्टि के घर पर आया तो उसने कॉफी मंगवाई तो सृष्टि ने दोनों कप कॉफी बनाई और वहां पर उसके सामने रख दिए। तभी मान ने उससे पानी मांगा और सृष्टि पानी लेने के लिए चली गई। इतने में ही जितेंद्र मान ने मौका देखकर उसके कॉफी में नशीली दवाई मिला दी और कॉफी पीते ही सृष्टि वहीं पर ही बेहोश हो चुकी थी। जितेंद्र मान ने उसके साथ फिजिकली संबंध बनाए और उसके बाद उसकी वीडियो क्लिप भी बना ली। उसी अश्लील वीडियो क्लिप के जरिए वो सृष्टि को ब्लैकमेल करके उसका शारीरिक नहीं बल्कि आर्थिक शोषण भी करने लगा था। ये बात सृष्टि ने इमरान को भी बताई, लेकिन उसने इमरान से ये कहा कि जो पैसे तुम मुझे भेजते हो उनमें से आधे पैसे तो जितेंद्र मान ही हैंट लेता है। उसने इमरान को पूरी बात बताकर कहा कि वो किसी भी तरह से जितेंद्र मान से छुटकारा पाना चाहती है। अब जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसी स्टोरी में थोड़ा सा पहले आप लोगों को एक उदाहरण बताया था, 2 रास्तों वाला, राइट एंड लेफ्ट वाला, तो यहाँ पर उसका मतलब ये है अगर सृष्टि गुप्ता ये चाहती, जितेंद्र से वो छुटकारा पाना चाहती थी तो वो पुलिस वालों के पास जाकर उन्हें कंप्लेंट भी कर सकती थी कि जितेंद्र के पास मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे प्रूफ हैं जो वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, उसने मेरे साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया है, जो कि एकदम उसे गुनाह माना जाता है। सृष्टि अगर ऐसा करती तो शायद पुलिस वाले उसका साथ भी दे देते और जितेंद्र को अरेस्ट करते, उससे उसकी वीडियो डिलीट कराते और यहाँ पर उसका छुटकारा उसे मिल जाता। लेकिन सृष्टि ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उसने ये सारा कांड इमरान को बताया और इन दोनों ने एक प्लानिंग शुरू कर दी, जो कि इन्होंने यहाँ पर लेफ्ट वाला रास्ता चुनने की बजाय राइट वाला रास्ता चुना। यहाँ पर इमरान कुछ देर सोचने के बाद ये बोला कि सृष्टि ये एक ऐसा खेल है जिसमें किसी न किसी को मरना पड़ता है। ये सुनकर सृष्टि के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। इमरान ने जिंदगी और मौत के खेल में उसे भी शामिल करते हुए कहा, और हाँ, अगर तुम मान की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही हो तो तुम्हें ही उसका मर्डर करना होगा। सृष्टि ने कहा कि इमरान, मैं जितेंद्र मान से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं उससे बहुत ज्यादा अक चुकी हूँ, मैं उससे अब छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो इमरान ने कहा, ठीक है, तुम उसे निपटा दो, इस काम में मैं तुम्हारे लिए मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद इमरान ने उसे प्यार से बिठाकर एक प्लानिंग करनी शुरू कर दी। प्लानिंग के अनुसार इमरान ने एक गन का जुगाड़ लगाया और जुगाड़ लगाकर वो गन सृष्टि गुप्ता के हाथ में थमा दी और उसे गन को चलाना सिखा भी दिया। 9 जनवरी 2018 को इमरान ने सृष्टि से जितेंद्र मान को फोन कराया। सृष्टि ने उसे प्यार भरी बातें करते हुए कहा कि मान, मैं कल बिल्कुल खाली हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कल कुछ खास एंजॉयमेंट किया जाए। तो मान ने यहाँ पर कहा कि बताओ तुम क्या करना चाहती हो। सृष्टि ने कहा कि तुम मेरे फ्लैट पर आ जाओ, वहीं पर हम वोडका पियेंगे और मौज मस्ती करेंगे। तो इनके प्लान में एक चेंज आया। जितेंद्र तो सृष्टि के फ्लैट में नहीं गया, लेकिन जितेंद्र ने सृष्टि को अपने फ्लैट पर बुला लिया और जितेंद्र यहाँ पर अब वेट करने लगा 10 तारीख की। अगला दिन जब आया, जितेंद्र ने सृष्टि को फिर फोन किया कि तुम कितने बजे आओगी। तो सृष्टि ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे इतने बजे आऊंगी। सृष्टि जितेंद्र मान के फ्लैट पर पहुंची, जहां पर मान उसका इंतजार कर रहा था। मान ने उसका बड़े ही प्यार से, बड़े ही जोश से उसका स्वागत किया। फिर उसके और सृष्टि के बीच में खाने
खाने पीने का टाइम आया। बाद में मान ने अपनी हजरतें भी पूरी कर ली। जी हाँ, उसके साथ एक्चुअली संबंध भी बनाए, जिसके लिए सृष्टि बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ ऐसा करे। तो उसके बाद सृष्टि ने कहा कि तुम्हारे पास जो मेरी वीडियोस हैं प्लीज उसे तुम डिलीट कर दो। मान ने उसे इग्नोर किया और उसे अपनी पीठ दिखा दी। तो सृष्टि को समझ आ गया कि वो मेरी वीडियोस को डिलीट कभी नहीं करेगा और ऐसे ही मुझे ब्लैकमेल करता रहेगा। तो उसने अपने बैग से पिस्तौल निकाली और एक एक करके उसे 4 गोलियां दाग दी। कुछ ही देर में मान की मौत हो गई। सृष्टि ने उसकी डेड बॉडी को सीधा करके उस पर कंबल उड़ा दिया। इसके बाद सृष्टि ने मान के मोबाइल से जिम वाले फोन पर मैसेज किया कि मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम को जिम नहीं आऊंगा। सृष्टि अपने साथ एक जोड़ी कपड़े लेकर भी आई थी। पहने हुए कपड़ों पर खून लग चुका था, इसीलिए वो बाथरूम में गई और उसने अपने कपड़े बदले और फिर उसके बाद फ्लैट को बाहर से बंद करके चाबी पर्स में डाली और चेहरे पर स्कार्फ बांधकर सोसाइटी से बाहर निकल गई। वहां से वो डीएलएफ मॉल पहुंची, जहां पर इनोवा कार में इमरान और उसका ड्राइवर इंतजार कर रहे थे। सृष्टि ने एक चालाकी ये भी की थी कि वो अपने दोनों मोबाइल फोन इमरान के पास ही छोड़ कर गई थी और इमरान उसके मोबाइल्स को इधर उधर घुमाई जा रहा था। जो उसने पुलिस की स्टेटमेंट में ये कहा था कि मैं यहाँ पर अपना कैमरा ठीक कराने या जो भी डेली की शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो वहीं पर वो 10-10 सेकंड की कॉल करता रहा ताकि जब भी पुलिस वाले इसकी लोकेशन को ट्रेस करें तो इसकी लोकेशन उस जगह की मिले। ये उन लोगों ने इसीलिए किया था ताकि वारदात के टाइम पर जो सृष्टि के मोबाइल की लोकेशन होगी वो उस क्राइम सीन की ना होकर बल्कि दूसरी जगह की हो, ताकि पुलिस वालों को कोई भी शक ना हो। सृष्टि से पूछताछ करने के बाद उसका प्रेमी इमरान और उसका ड्राइवर नफीस को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान की निशानदेही पर पुलिस वालों ने जिस पिस्तौल से सृष्टि ने जितेंद्र मान को मारा था वो पिस्तौल भी हासिल कर ली, लेकिन जितेंद्र का मोबाइल फोन बरामद नहीं हो सका। वो मोबाइल उसने किसी नहर में फेंक दिया था। इसके बाद इमरान और नफीस से भी उन लोगों ने पूछताछ की तो उन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें हमेशा के लिए जेल भेज दिया गया। अब यहाँ पर सृष्टि चाहती तो एक काम कर सकती थी, जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वो पुलिस वालों के पास जाकर पुलिस वालों को कंप्लेंट करती और सीधा सीधा ऑप्शन था वो इस ब्लैकमेलिंग से छूट सकती थी। लेकिन उसने पता नहीं ऐसा क्यों नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होने वाली होती है तब ऐसा ही होता है। आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी? क्या आपने पहले कभी स्टोरी के बारे में सुना है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट भी हु यू आर को कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।